हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो आज का वीडियो होगा MCU हिस्ट्री का पार्ट 5 और हिस्ट्री के इस पार्ट में मार्वल मूवीज की टाइमलाइन शुरू होगी और मूवीज तो आप सबने देखी ही होंगी। तो आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ से हम सभी डिटेल्स शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ईयर 2000 में स्टार्क इंडस्ट्री के वेपन से पिएट्रो और वांडा मैक्सिमोफ के पेरेंट्स मारे जाते हैं। उनकी डेथ की वजह ये दोनों टोनी स्टार्क को मानते हैं और उससे बदला लेने की ठान लेते हैं। डैनियल रैंड एक रिच फैमिली से है। एक बार जब वो अपने पेरेंट्स के साथ प्लेन में जा रहा था तब वो प्लेन क्रैश हो जाता है और गिरता है हिमालय में। उसके पेरेंट्स मर जाते हैं पर वो बच जाता है। वहाँ उसे ऑर्डर ऑफ द क्रेन मदर के लोग देखते हैं और उसे अपने साथ कनलन में रखकर ट्रेन करते हैं। इसी समय के दौरान एक रशियन स्पाई ब्लैक विडो शील्ड के लिए प्रॉब्लम बन रही थी। उसे मारने के लिए शील्ड एजेंट क्लिंट बार्टिन AK हॉकाई को भेजते हैं, पर हॉकाई नताशा की स्किल्स देखता है और उसे शील्ड में रिक्रूट कर लेता है और आगे जाकर वो दोनों कई मिशंस पर भी जाते हैं। इस स्टोरी की हमें और भी डिटेल्स ब्लैक विडो मूवी में जानने मिलेगी। 2005 में ब्रूस बैनर बायोटेक एनहांसमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और वो अपने आप पर एक एक्सपेरिमेंट करता है जिससे वो बन जाता है द हल्क और मिलिट्री की कई फाइट्स होती हैं, इसीलिए वो हमेशा मिलिट्री से भागता रहता है और एक शांत जगह ढूंढता है। अब तक स्टार्क इंडस्ट्री का CEO ओबेडाया स्टेन था, पर टोनी स्टार्क के CEO बनने के बाद अब वो सेकंड पर आ चुका था। इसीलिए वो 10 रिंग्स नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मदद से टोनी स्टार्क को मारने की कोशिश करता है। टोनी स्टार्क उन टेररिस्ट से बचने के लिए अपना खुद का एक नया आर्क रिएक्टर और एक नया सूट बनाता है। उन टेररिस्ट से बचकर वो फिर से न्यूयॉर्क में आता है। फिर से न्यूयॉर्क में आने के बाद टोनी अपना एक एडवांस सूट बनाता है, पर उसके पुराने सूट को देखकर ओबेडाया भी एक नया सूट बनाता है और दोनों की फाइट होती है और टोनी जीत जाता है। वो अनाउंस करता है कि अब स्टार्क इंडस्ट्री वेपन्स नहीं बनाएगी और वो अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करता है। और इस मोमेंट के बाद निक फ्यूरी स्टार्क से मिलता है और उसे अवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बताता है कि कैसे सुपर हीरोज़ की टीम बनाई जा रही है, पर टोनी ये टीम ज्वाइन करने से इनकार कर देता है। वकांडा में टचाका अब किंग बनने से रिटायर हो जाता है और नया किंग बनता है उसका बेटा टचाला। ब्लैक विडो जो अब शील्ड एजेंट थी उसे ईरान से एक साइंटिस्ट को लाने भेजा जाता है, पर हाइड्रा का असैसिन विंटर सोल्जर उसे ट्रैक कर लेता है। उसका मिशन उस साइंटिस्ट को मारना था, पर ब्लैक विडो बीच में आ जाती है, पर उसका एम इतना परफेक्ट था कि वो ब्लैक विडो के थ्रू उस साइंटिस्ट को मार देता है। ब्लैक विडो इस घाव से बच जाती है, पर वो साइंटिस्ट मारा जाता है। एलिहा स्टार जो हैंक पिम का पार्टनर हुआ करता था, वो शील्ड से निकलकर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, पर एक एक्सपेरिमेंट में वो और उसकी वाइफ मर जाती है, पर उसकी बेटी एवा स्टार बच गई थी और उसके पास वॉल के आर पार जाने की पावर्स आ गई। उसके बड़े होने के बाद वो शील्ड की एक एजेंट बन जाती है और उसे गोस्ट का निकनेम मिलता है। ब्रूस बैनर हल्क से परेशान हो गया था। वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है और अपने मुंह में एक बुलेट शूट करता है, पर हल्क उस बुलेट को थूक देता है, तो वो अपने आप को मार भी नहीं सकता था। वो अभी भी मिलिट्री से भाग रहा था। एमिल ब्लॉन्स्की उसे ट्रैक कर लेता है और वो अपने आप में भी एनहांस सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट करता है और बन जाता है एबॉमिनेशन, पर हल्क उसे हरा देता है। उसके बाद ब्रूस बैनर फाइनली अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाता है और वो अमेरिका से भागकर इंडिया में आ जाता है। एंटॉन वैंको जिसने हार्वर्ड स्टार्क को आर्क रिएक्टर बनाने के लिए मदद की थी, वो मर जाता है। उसके बाद उसका बेटा आइवान वैंको टोनी स्टार्क से बदला लेता है। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क डिस्कवर करता है कि उसके आर्क रिएक्टर की वजह से धीरे धीरे उसकी मौत हो रही थी और उसे एक नया एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। ये नया एलिमेंट उसके डैड कई सालों पहले बना चुके थे, पर तभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए हार्वर्ड स्टार्क ने तभी इस एलिमेंट को बनाने का फॉर्मूला एक्सपो में छुपा के रखा था और सोचा कि उसका बेटा बड़ा होकर ये मिस्ट्री सॉल्व कर लेगा, और उसका अंदाज़ा सही था। टोनी स्टार्क का बेस्ट फ्रेंड जेम्स रोड्स उसका एक नया सूट ले लेता है और इस सूट को गवर्नमेंट के अंडर रखकर खुद ही ऑपरेट करता है और उसे नाम मिलता है वॉर मशीन का। इसी समय शील्ड ब्लैक विडो को टोनी स्टार्क पर नजर रखने कहते हैं। आइवान वैंको
हैमर इंडस्ट्री के साथ मिलकर अपना बड़ा आर्मर और कई सारे ड्रोन्स बनाते हैं, पर टोनी वॉर मशीन और ब्लैक विडो के साथ मिलकर उसे हरा देते हैं। और इस बैटल के दौरान वो एक लड़के को भी बचाते हैं जिसने आयरन मैन का मास्क पहना था। वो लड़का था पीटर पार्कर। दूसरी तरफ एसगार्ड में ओडिन थॉर को नया किंग बनाने वाला था क्योंकि वो ओडिन स्लीप में जा रहा था, पर तभी वहाँ फ्रॉस्ट जायंट का हमला होता है। यह अटैक थॉर से सहन नहीं होता और वो फ्रॉस्ट जायंट को मारने यूटनहैम में जाता है। वहाँ थॉर, लोकी और बाकी वॉरियर्स की फ्रॉस्ट जायंट के साथ कुछ देर तक लड़ाई होती है, पर बाद में उन्हें रोकने के लिए ओडिन बीच में आ जाते हैं और वो सभी एसगार्डियंस को फिर से एसगार्ड टेलीपोर्ट कर देता है। ओडिन थॉर के इस डिसीजन से ज़रा भी खुश नहीं थे और वो थॉर की पावर्स निकालकर उसे अर्थ पर भेज देते हैं, पर वो अर्थ पर अपने एन्चांटमेंट डालकर म्योनिर भी भेजता है। ये एन्चांटमेंट्स थी कि जो वर्दी होगा वही इस हैमर को उठा पाएगा। शील्ड म्योनिर को अपने कब्जे में रखती है और इस पर रिसर्च करती है। अर्थ पर थॉर कुछ शील्ड एजेंट से लड़कर म्योनिर उठाने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम रहता है। ओडिन अब ओडिन स्लीप में जा चुका था। बाद में हमें पता चलता है कि ये सब लोकी ने किया था। तो अब एसगार्ड का किंग था लोकी। वो अर्थ पर थॉर को मारने के लिए डिस्ट्रॉयर भेजता है, पर फाइनली थॉर वर्दी हो जाता है और म्योनिर की मदद से वो डिस्ट्रॉयर को हरा देता है। लोकी लोफी को भी मैनिपुलेट करता है और उसे ओडिन को मारने भेजता है, पर वो पीछे से लोफी को ही मार देता है और प्रूव करता है कि वो एसगार्ड का असली किंग है। पर तभी थॉर आ जाता है और लोकी की सच्चाई बताता है और उन दोनों की फाइट होती है। और फाइट के एंड में लोकी एसगार्ड छोड़कर चला जाता है और वो जाता है सेंचुरी में, यानी कि द मैड टाइटन थैनोस के पास। शील्ड में एरिक सेल्विक को रिक्रूट किया जाता है और उसे प्रोजेक्ट पेगासस पर काम करने दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट में टेज़रेक्ट के जरिए इनफाइनाइट एनर्जी बनाई जा रही थी और इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हॉकाई को भी टेज़रेक्ट पर नजर रखने कहा जाता है। फाइनली शील्ड को स्टीव रॉजर्स की बॉडी मिल जाती है और पता चलता है कि स्टीव रॉजर्स ज़रा भी एज नहीं हुआ है और वो बिल्कुल पहले की तरह है। सो गाइस, कमेंट करें अपना फेवरेट मोमेंट। और एमसीयू में अब तक 23 मूवीज़ और 9 से भी ज़्यादा टीवी शोज़ हैं, तो इतनी सारी मूवीज़ और शोज़ में से हर एक डिटेल डालना इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई डिटेल इसमें मिसिंग है तो उसे कमेंट कर दें। तो अगले पार्ट में अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज़ एक साथ मिलेंगे। तो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और दबाएं उस नोटिफिकेशन बेल को। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।